guys, welcome back to my channel. So if you are new to this channel, hi, my name is Sara Pukhraj and I'll be really happy if you please take a moment and subscribe to my channel below. So basically आज की जो वीडियो है वो है कुछ टिप्स और ट्रिक्स बिगनर्स के लिए जिन्होंने पेंटिंग स्टार्ट की है, उनको जो है मटेरियल के बारे में पता नहीं चला या जिनको पेंटिंग स्टार्ट करनी है एंड उनको मटेरियल ज़्यादा लग रहा है। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। से जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा बेस। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बेस हमें एक्सपेंसिव मिल रहा है या फिर मिल ही नहीं रहा है या कुछ पेंटर्स को पता नहीं है कि कौन सा बेस यूज़ करना है, तो वो पेंटिंग कैसे स्टार्ट करें। एंड अगर उन्होंने किसी बेस के ऊपर पेंटिंग स्टार्ट कर भी दी एंड वो वर्क नहीं किया तो फिर वो लोग पेंटिंग छोड़ भी सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव बिल्कुल इनएक्सपेंसिव दिस स्केच शीट। ठीक है, ये 120 रुपीज़ की पूरी एक स्केच बुक है जिसमें कुछ 20 पेजेस आते हैं स्केच शीट। एंड इस पर इफ़ यू गाइस कैन सी ना, तो इस पर मैंने पेंटिंग भी की हुई है, इस पर मैंने जो है जेंटेंकल आर्ट भी किया हुआ है एंड कैलीग्राफी भी की हुई है। सो दिस स्केच बुक इज़ वेरी इजी टू यूज़ और बिगनर्स के लिए ही है। इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट की थी मेरी पेंटिंग तो पीछे जितने भी फ्रेम्स आप लोग देख रहे हैं, कुछ पेस्टल पेंटिंग में या फिर कुछ एक्रेलिक में, कुछ पोस्टर में, तो ये सारी जो पेंटिंग है वो स्केच शीट के ऊपर ही की है, बट उसका साइज़ A4 है। ठीक है, सेकेंड बेस इज़ दिस कैनवस। दिस कम्स विथ 4 साइड वुडन प्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पर जो है 4 वुडन प्लैंक्स है। इट्स वेरी इजी टू हैंग और आप बस पेंटिंग बना के इसको डायरेक्ट हैंग कर सकते हैं। इसके फ्रंट पे जो है फैब्रिक कैनवस ही होता है जिस पे प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया होता है। इस पर ऑलरेडी मैंने पेंट किया हुआ है बिकॉज ये लास्ट ईयर का कैनवस है एंड ये जो है अलग अलग साइजेस में आता है, तो इसकी कॉस्ट अलग अलग होती है। ईजी इफ़ यू आर अ बिगनर तो आप स्केच शीट से स्टार्ट कर सकते हो जैसे मैंने किया था, बट इफ़ यू वांट कि आप कुछ और करें, कोई नया बेस यूज़ करें, तो यू डेफिनेटली हैव टू यूज़ दिस कैनवस। मेन थिंग इन पेंटिंग्स आर पेंट्स कि यू नो बिगनर्स को पता है कि और मुझे भी पता है कि हमारे पास मीडियम्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्रेलिक होते हैं, देन वी हैव ऑयल पेंट, देन वी हैव पोस्टर पेंट। तो जी पीछे जितनी भी पेंटिंग्स है वो पोस्टर पेंट्स है, बट जो बड़ी बड़ी ट्यूब्स भी मिलती है पेंट्स की वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। एंड इफ़ यू वांट कि हम थोड़ा इनएक्सपेंसिव और चीप मटेरियल से स्टार्ट करें तो आप पोस्टर पेंट यूज़ कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट पोस्टर पेंट्स आर वेरी इजी टू यूज़। मैं अभी भी पोस्टर पेंट्स ही अपनी काफ़ी पेंटिंग्स पे यूज़ करती हूँ। बट इफ़ आपको ऑयल पेंट्स या कोई और पेंट्स एक्रेलिक ट्राई करने और आपको वो एक्सपेंसिव लग रहा है क्योंकि उसकी 75 ml की इतनी ट्यूब वो कुछ 175 या 160 की मिलती है, यू कैन डू इज़ आप ये 5 कलर बाय कर सकते हो। आइडिया मैं बाद में बताती हूँ कि इसके पीछे क्या है। बेसिकली दीज 3 आर प्राइमरी कलर्स। ये 2 बेसिक कलर्स है। प्राइमरी कलर्स में सबसे पहले हमारे पास है येलो, रेड, ब्लू और बेसिक कलर में हमारे पास है वाइट एंड ब्लैक। सो बेसिकली इफ़ यू मिक्स येलो एंड रेड तो हमारे पास ऑरेंज आ जाएगा। इफ़ यू मिक्स येलो एंड ब्लू तो हमारे पास ग्रीन आ जाएगा। इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू तो हमारे पास पर्पल आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा वाइट ऐड करोगे तो पर्पल लाइट हो जाएगा। इसी तरीके से इफ़ यू मिक्स ग्रीन एंड रेड तो हमारे पास ब्राउन आ जाएगा। इफ़ यू मिक्स वाइट एंड रेड तो हमारे पास पिंक आ जाएगा। तो सिर्फ इन्हीं 5 पेंट से हम बहुत ही ज़्यादा 14-13 पेंट्स बना सकते हैं। और जब भी हम पेंट्स की बात करते हैं, कोई भी बिगनर जिसको पेंटिंग स्टार्ट करनी होती है उसके दिमाग में 24 कलर्स, 12 कलर्स, 32 कलर्स ये पूरे पैक्स आ जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू बाय दैट एक्सपेंसिव मटेरियल। अगर आप बिगनर है आपको बस ये 5 पेंट्स खरीदने एंड आप इससे ट्राई कर सकते हैं। तो है इफ़ यू गाइस वांट ना कि आप पेंटिंग करते हो और आपकी लाइंस क्लीन नहीं निकलती है, लाइंस क्लीन नहीं आती, स्ट्रेट नहीं आती, तो उसके लिए आपको ज़्यादा महंगी टेप वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू बाय दिस पेपर टेप या डक टेप आप ख़रीद सकते हो। इसकी कॉस्ट कुछ 65 है और ये 1.5 इंच टेप है, उसका बेस है, पेपर टेप है। आपके पास ब्रशेस नहीं है और ब्रशेस जब भी हम कहते हैं तो हमारे पास हमारे दिमाग में लाइक ब्रशेस कम लाइक इन डिफरेंट साइजेस, इन ऑल साइजेस। एक्चुअली जब मैं ब्रशेस की बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में हर एक ब्रश का हर एक साइजेस आ जाते हैं। सो आई नो ये आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। बिगनर्स के लिए आता है ये बेस ब्रश।
ठीक है। इसका साइज़ है 6। इसको हम बेस ब्रश भी कहते हैं, ब्लेंडिंग ब्रश भी कहते हैं। ये कुछ 60 to 80 तक का आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको ब्लेंडिंग के लिए कोई छोटा ब्रश चाहिए तो आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ये भी बेस ब्रश है, यू कैन कॉल इट ब्लेंडिंग ब्रश ऑल्सो। इसका साइज़ 4 है। तो ये 2 ब्रशेस हमारे पास ब्लेंडिंग के लिए आ गए, बट आप इनमें से कोई भी एक ले सकते। सेकेंड वन इज़ दिस स्ट्रेट ब्रश। ये और ये दोनों स्ट्रेट ब्रशेस हैं एंड ज़्यादातर लोगों को फिलिंग करना होता है। इनफैक्ट मैं भी जो पेंटिंग करती हूँ तो मुझे छोटी छोटी जगह या छोटे बड़े बड़े पार्ट्स फिल करने होते हैं, जो कि हम ऑफकोर्स इस वाले या उस वाले ब्रश से नहीं कर सकते। सो यू गाइज जस्ट नीड दीज 2 ब्रशेस फिलिंग वगैरह के लिए। इसका साइज़ है आई थिंक 4 एंड इसका हो 2, ठीक है। ये दोनों स्ट्रेट ब्रशेस है। इसकी कॉस्ट भी आपको लाइक पैक में लोगे तो इट्स मोर चीप, बट अगर आप अलग अलग लोगे तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। फोर्थ ब्रश इज़, फॉर एग्जांपल आपने पेंटिंग बना ली, आपको पेंटिंग उसकी आईज़ बनानी है या उसके लाइंस बनानी है, कुछ डिटेलिंग करनी है आपकी पेंटिंग में, तो उसके लिए बिगनर वांट दिस आउटलाइन ब्रश। इसका साइज़ है 1। ये कुछ सिर्फ आउटलाइन ब्रशेस मुझे थोड़े से महंगे लगते क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एंड ये ज़्यादातर पैक में नहीं मिलते, जहाँ तक मैं लेती हूँ मुझे पता है। तो ये कुछ 180 या 150 समथिंग का था। एंड या बस आप इसमें वैसे जो साइजेस आते हैं वो है 1, 2, 3 एंड देन वी हैव 0, 00, 000। तो जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ वो है 1, 2 and 0। These 3 brushes I use लास्ट ईयर से अभी तक। फॉर एग्जाम्पल हमने पेंटिंग कर ली, बेस अच्छा है, अगर हमें उस पेंटिंग पे साइन करनी है, ठीक है, बिकॉज साइन सिग्नेचर इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू गाइज कैन यूज़ दिस मेटेलिक मार्कर। इसकी कॉस्ट कुछ 100 रुपीज़ है एंड इसकी निप ये वाली है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको बड़ी निप वाला चाहिए तो वो कुछ 150 या 200 का मिलता है। मुझे यही ज़्यादातर अच्छा लगता है तो आई यूज़ दिस एंड आई ऑल्सो यूज़ परमानेंट ब्लैक मार्कर क्योंकि उसकी निप ज़्यादा अच्छी होती है इससे वैसे, क्योंकि उसकी निप शार्प होती है, ठीक है, एंड वो ज़्यादा लाइक वो भी पेंटिंग से हटता नहीं है काफ़ी टाइम तक। सो यू गाइस कैन यूज़ परमानेंट ऑल्सो। वन मोर थिंग, आपकी पेंटिंग बन गई, रेडी हो गई। सो द फिफ्थ थिंग इज़, आप अपनी पेंटिंग को अपने घर में लगाना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, तो उसको हम सिक्योर कैसे करें? मेन थिंग इज़ सिक्योर, है ना। प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पेंटिंग। सो यू गाइज हैव टू बाय दिस स्प्रे वार्निश। ये कुछ 150-200 तक कॉस्ट करेगा आप लोगों को, ठीक है, एंड इसका नाम है फिट एरोसोल स्प्रे पेंट इंटीरियर एक्सटीरियर। स्प्रे पेंट लिखा हुआ है बट एक्चुअली दिस इज स्प्रे वार्निश। ट्रांसपेरेंट होता है एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे अपने बिगनर सीरीज में बताया हुआ भी है कि वी कैन ऑल्सो यूज़ मुबा का स्प्रे वार्निश, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड वो ख़त्म हो जाता है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास पैक में होता ही है, स्टोर रखा हुआ होता है। सेकेंडली, मैंने इस वीडियो में लिक्विड वार्निश को ऐड इसीलिए नहीं किया बिकॉज लिक्विड वार्निश आर वेरी एक्सपेंसिव कंपेयरिंग टू दिस स्प्रे वार्निश, क्योंकि जो लिक्विड वार्निश है, हार्डवेयर वाला जो लिक्विड वार्निश होता है, इट कॉस्ट अराउंड 200-250, बट जो बाकी के ग्लॉस मेट वार्निश है वो 650, 800, 1200, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा बिगनर्स के लिए। इनफैक्ट मैंने भी वो अभी तक यूज़ नहीं किया, बट जब भी मैं यूज़ करूँगा आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइस। कमिंग बैक टू दिस वीडियो, सो आज की जो वीडियो थी बेसिकली बिगनर्स के बारे में थी एंड आई वॉन्टेड टू शेयर लाइक स्मॉल इन्फॉर्मेशन, मिनिमल चीज़ों के साथ हाउ यू गाइज कैन पेंट एंड हाउ आई पेंट, ठीक है। सो बेसिकली आज की जो वीडियो यही थी एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो, प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब, प्लीज़ दबा देना, नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब, ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन, बाय।